चलो, आज का टॉपिक है ज्योमेट्री, सबसे ज्यादा बोरियत चैप्टर है। और देखो चुटकी में याद होके जाएगा, ठीक है। रेखा और रेखा खंड, अरे यार ये हटाइए तो रेखा और रेखा खंड। देखो रेखा, रेखा क्या है? विभिन्न बिंदुओं का संगम है। अगर आपसे कोई रेखा की परिभाषा पूछेगा तो आप कहेंगे रेखा विभिन्न बिंदुओं का क्या है? संगम है। संगम मीन्स जोड़, मिलाप। कई बिंदु द्वारा मिलकर बनी हुई आकृति को रेखा कहा जाता है। जैसे कि मैंने देखो कई एक बिंदु मिला के दिखाई, ये सब क्या है? रेखा। ठीक है। फिर रेखा के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं। क्या महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं? आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि किसी भी रेखा पर कितने बिंदु या बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? किसी भी रेखा पर बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? अनंत। क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि किसी भी रेखा पर बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? अनंत होता है। तो आपका आंसर क्या होगा? अनंत। एक रेखा पर पड़ने वाले बिंदु को संरेख बिंदु कहा जाता है। संरेख बिंदु क्या होता है? संरेख बिंदु ये होता है कि जैसे आप लोग पत्तलों पर फर्श पर बैठ के खाना खाते हैं, तो आप लोग क्या एक सररेख में हो, एक रेखा में हो। तो आप लोग जो बैठे हुए हो वो 1 1 1 2 मान लो, क्या मान लो? अपने के लिए एक बिंदु मान लो। तो विभिन्न बिंदु आपसे मिल जाते हैं, तो उसे सररेख बिंदु कहा जाता है। जैसे आप लोग अभी समझ रहे थे, तो क्या है? सररेख बिंदु बैठे हुए। इसके बाद आता है 3 या 3 से अधिक सररेख बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। सररेख मतलब जैसे इनका कहने का मतलब है एक बिंदु ले लिया, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु, मतलब कितने भी बिंदु ले लो, कम से कम 2 बिंदुओं तो रेखा का निर्माण हो जाएगा। देखो रेखा बन गई, ठीक है। ये कहने का मतलब है कोई दो संख्याएं, कोई दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं। जैसे ये कोई 2 रेखाएं मिलेंगी, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है। बताओ अब इसके बाद ये कहीं पर बिंदु को काटेंगे? नहीं काटेंगे ना। आप कहीं नहीं काटेंगे तो इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? बोलो। इस बिंदु को हम बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। क्या? प्रतिच्छेद बिंदु। और एक बिंदु से जब 3 या 3 से अधिक रेखाएं गुजरती हैं, जब एक बिंदु से 3 या 3 से अधिक रेखाएं गुजरती हैं, तो उसे संगामी बिंदु कहा जाता है। मतलब ज्वाइंट पॉइंट कहा जाता है। जैसे इसे समझो, यहाँ पर खंबा दिखाई दे रहा है, खंबे पर तार दिखाई दे रहा है, विभिन्न इधर उधर जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो जो बिंदु आपका जो खंबा है वो आपको क्या है? एक बिंदु बन गया, संगामी बिंदु बन गया। इधर से तार आ रहा है वो भी यहीं पर लग रहा है जाके, इधर दीपू घर से आ रहा है वो भी यहाँ पर लग रहा है, श्वेता घर से आ रहा है वो भी यहाँ पर लग रहा है जाके, प्रशांत के घर से आ रहा है वो भी यहाँ पर जाके लग रहा है। तो एक बिंदु पर जाके जो मिल रहा है उस बिंदु को क्या कहा जाता है? संगामी बिंदु। ठीक है, संगामी बिंदु कहा जाता है। यदि 2 रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर नहीं काटती हैं, यदि 2 रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर नहीं काटती हैं और उनकी बीच की दूरी क्या रहती है? समान रहती है, तो उन रेखाओं को समान रेखा या समांतर रेखा कहा जाता है। जैसे समांतर रेखा ये रही आपकी, अब इन्हें कहीं पर खींचते हुए लेके चले जाओ, लेकिन इनकी जो बीच की जो ये वाली डिस्टेंस है ये सेम रहना चाहिए। जैसे आपने ट्रेन की पटरी देखी है, कहीं पर मिलती है, कहीं नहीं मिलती है, जंक्शन पे जाके मिलेगी वो इधर उधर कट करने के लिए। उनकी बीच की दूरी हमेशा ट्रेन के बीच की दूरी समान रहेगी। तो जो ट्रेन के बीच की जो ट्रेन की पटरियां होती हैं वो कैसी रेखा को डिनोट करती हैं? समांतर रेखा को डिनोटेड करती हैं। सर्च के लिए